सत्य भक्ति नित्य लखे अंग नाम रामानंदनम। वाणी परासे परे तुरीतीत तुरी से परे अतीत रूपम ध्यान से जीव से अति सूक्ष्म। ब्रह्मा विष्णु शंकर श्री राम कृष्ण आधारणम। दुर्गा काली कमलापते सर्वशक्ति प्रकाशनम। गावे जो निज निज रूप से जा कष्टि के भव भय विरम। सर्व सुख मिले संपत्ति बढ़े अंत मिल जाए जाना जाना सब कहें जाना है कुछ और। नाम न जाना उस गांव का तो पहुंचोगे किस ओर। आए हैं सो जाएंगे राजा रंग फकीर। कोई सिंहासन चढ़ चला कोई बंधा जात जंजीर। तो सभी चले जा रहे हैं। कोई बचपन में से जवानी में को जा रहा है और कोई जवानी में से बुढ़ापे में को चला जा रहा है। तो इन अवस्थाओं का परिवर्तन होता रहता है, इसलिए सभी जा रहे हैं। अब जैसा जैसा जिसका कर्म है वो उसी रास्ते से अपना चला जा रहा है। कोई पितृयान मार्ग को जा रहा है और कोई देवयान मार्ग को जा रहा है। और कुछ जीव ऐसे हैं जो लौट करके फिर आवागमन के चक्र में ही चलते रहते हैं, जिसको हम कहते हैं मृत्यु लोक। तो ये संसार जो है ये मृत्यु लोक है। यहाँ जीव जो है कर्म करता है, कर्म करने के बाद में फिर उसको भोगने के लिए जन्म लेता है। तो प्रेमियों, दो मार्ग जो है हमारे महापुरुषों ने बताए, देवयान और पितृयान, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। इन दोनों मार्गों को जो किसी मार्ग को नहीं जाता है वो फिर आवागमन में आता रहता है, अधोगति में, जिसमें बार बार वो जन्म लेता है, बार बार मरता है। और ये शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष से भी जो ऊंचा सबके ऊपर मार्ग है उसको कहते हैं जो भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग, जिसको ये जीव परमात्मा के लिए प्राप्त होता है। रामायण में उसको बता रहे हैं कि स्वर्ग नर्क अपवर्ग निशैनी ज्ञान वैराग भक्ति सुख देनी। जो स्वर्ग और नरक से दोनों से ऊपर है, जिसको भगवान कृष्ण ने अपना परमधाम कहा। तो भगवान कृष्ण ने अपने धाम को पहचान लिया, अपने आप को जान लिया उन्होंने। मगर हम जो है ना अपने को जानते ना आपको जानते। और जहाँ हमें जाना है, जहाँ हमारा निजी कुटुंब रहता है, जो निजी वंश है, क्योंकि ये इसका वंश क्या है? इसका वंश ही जो है ईश्वर है, परमात्मा है। कहते नहीं कि भाई ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुप्रासी सो माया बस भयो गुसाई बधो कीर मरकट की नाई। तो ये ईश्वर का अंश है, इसीलिए इसका वंश क्या है? इसका ईश्वर ही इसका वंश है, ये और नहीं है। तो परमात्मा को जब ये जीव भजेगा तो फिर ये अपने वंश को प्राप्त होगा। तो वंश
दो प्रकार की, एक संसार में वंश चलता है जिसको हम बिंदु वंश कहते हैं, और एक है नाद बिंदु, नाद वंश भी जिसको हम बोलते हैं, जो हमें गुरु के द्वारा प्राप्त होता है। बिंदु वंश जो है ये माता पिता के द्वारा प्राप्त होता है हमारे लिए, और जो नाद वंश है वो गुरु के द्वारा प्राप्त होता है, जिसको प्राप्त करने के बाद में ये अमरता को प्राप्त कर लेता है। क्योंकि अगर अमृत नहीं होता तो ध्रुव, प्रहलाद, मीरा, ज्वाला, सरस्वती, भगवती ये अमर नहीं होते। जिन्होंने अमृत पिया है वो अमर हुए। और बहुत से लोग जैसे कहते हैं कि भाई शरीर कितने लोगों ने धारण करा, उनके ना शरीर का पता चला और ना ही उनका पता चला, कहाँ गए, कहाँ से आए, कब गए, कब आए। और जिन्होंने परमात्मा की भक्ति की, आज वो मय शरीर के अमर हैं, क्योंकि आज भी उनके शरीर की पूजा होती है। अगर शरीर उनका नहीं होता, जैसे कि कृष्ण भगवान को देखें हम, विष्णु भगवान को देखें, तो उनके शरीर की भी पूजा होती है, स्थूल की भी, उनके सूक्ष्म शरीर की भी पूजा होती है, और अति सूक्ष्म शरीर की भी पूजा होती है। क्योंकि जीते जी जिसने उस परमात्मा को प्राप्त किया, जीते जी ही वो अमर हो जाता है। तो उसका शरीर जो है, यही नहीं तीनों लोकों में फिर उसकी पूजा होती है। इसलिए बताया कि पशु धर्म पन ही बने, नर का बने न कोई, और नर से तो नारायण बने बन जाने सोए। नर से क्या बनता है? ये नारायण बनता है। कब बनता है? जब ये नारायण को प्राप्त कर लेता है। नारायण का जो भजन करता है तो परमात्मा उसके लिए अपने समान ही कर लेता है। भाई ज्ञानी की जो जाने ता दे जनाई, जानत तुम्हें हो जाई। जिसने उस परमात्मा को जाना, उसका भजन किया, तो भजते भजते और जानते जानते वही हो गया। आज वाल्मीकि की पूजा होती है हमारे यहाँ। वाल्मीकि को ब्रह्म ऋषि कहलाते हैं। उल्टे नाम जपे जग जाना, वाल्मीकि भाई ब्रह्म समाना। तो उन्होंने जो उस ब्रह्म का नाम जपा, उनको ब्रह्म की उपाधि दी। तो भक्ति हमारे लिए राम से मिला देती है। भक्ति करोगे तभी राम मिलेगा। अब कुछ लोग जैसे कहते हैं कि भाई पहले हमें राम मिले, भक्ति बाद में करेंगे। तो राम पहले नहीं मिलेगा, पहले भक्ति आती है, और भक्ति ही हमको राम से मिलाएगी। भक्ति करके राम मिलेंगे, तब छूटेंगे भव दुख से। इस भवसागर से हम जब ही छूटेंगे जब हमको राम मिल जाएगा। अब राम कौन है भाई? रम रहा संसार में वो राम कोई और है, और मुंह जपे ना मन जपे वो नाम कोई और है। जिसको ना मुंह जपता है और ना ही मन जपता है, क्योंकि मन की और मुंह की जरूरत नहीं है। मुँह मन हाथों की नहीं है ज़रूरत। होवे भजन फिर मत वाला, उसमें मुँह मन हाथों की ज़रूरत नहीं है। क्यों कि मुँह हमारा भजन कब तक करेगा? जब तक हम जाग रहे हैं। और मन कब तक करेगा? जब तक हम स्वप्न देख रहे हैं। तो स्वप्न तक मन काम करता है, जागृत तक हमारी इंद्रियां काम करती हैं। मगर जब हम सुसुप्ति में पहुंचते हैं तो फिर ना मन काम करे और ना हमारा तन काम करता है। इसलिए तन का और मन का जो भजन है ये केवल स्वप्न तक चलता है, जागृत से लेकर के स्वप्न तक।
उससे हमारी एक अवस्था और आगे की है जिसको हम सुषुप्ति कहते हैं, और सुषुप्ति से आगे तीसरी चौथी जो अवस्था है वो हमारी तुरिया है। तो निजी जो अवस्था मानी गई है आत्मा की वो तुरीय अवस्था है। उस तुरीय अवस्था में भजन होता है निरंतर। जागृत में, स्वप्न में, सुषुप्ति तक संसार का काम होगा, और तुरीय अवस्था जब इसको प्राप्त हो जाती है तो फिर ये जो है आत्मा को प्राप्त करने के बाद में तब इसका भजन होता है, क्योंकि तीन अवस्थाएं जगत की हैं। भगवान शंकर कह रहे हैं कि उमा कहूँ निज अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। तो ये जगत क्या है? ये सब सपना है। तो जहाँ तक जगत है वहाँ तक बताया कि वहाँ तक भजन नहीं है। अगर वहाँ तक भजन होता तो फिर हमको तन मन धन अर्पण करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये तन मन धन ये चिताकाश के और भूताकाश के हैं, और आत्मा जो है वो ब्रह्मा का स्वरूप है, तो वो सत्य है। इसलिए चौथी जो अवस्था हमको प्राप्त होती है कि भाई गुरु से हमको क्या मिला, गुरु से हमारे लिए क्या मिलता है? गुरु से वो मिलता है कि जो हमको वेद शास्त्रों से नहीं मिले। गुरु हमारे लिए आत्मा का जन्म देता है, क्योंकि तीन शरीर हैं,